आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है और इसका सीधा असर भारत में दिखने लगा है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ नाकेबंदी और गोलाबारी की खबरों ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है। खास चिंता की बात यह है कि इस तनाव के बीच भारतीय चढ़ने वाले जहाजों पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, भारत अपने तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा करता है और अगर हॉर्मुज डमरूमद में बाधा आती है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। पहले से ही वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और उतार चढ़ाव जारी है और ऐसे में सप्लाई चेन प्रभावित होने से भारत में तेल और गैस की किल्लत का खतरा और बढ़ गया है। सरकार और तेल कंपनियां अब वैकल्पिक रास्तों और सप्लाई के विकल्पों पर तेजी से काम कर रही हैं। इस संकट के बीच रूस से एक बार फिर से भारत के लिए अहम साझेदार बनकर सामने आया है। रूस ने भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत हुआ है और मौजूदा हालात में ये साझेदारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता लंबे समय में जोखिम भरी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगर हॉर्मुज डमरूमद में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या नाकेबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। फिलहाल भारत के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और दूसरी तरफ अपने जहाजों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार कुल स्तर पर भी सक्रिय हो गई है ताकि इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हालात जल्द काबू में आएंगे या फिर ये संकट और गहराता जाएगा।